कैसी है जनता, शेर इधर। कंट्रोल दैट लस्टफुल आइज। नाउ तुम सिम टेंशन पे हो, तुमने अच्छी स्ट्रीक बना ली, तुम्हें 1-2 महीना हो गया एंड तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी बिल्डअप हो गई है कि लाइक जहाँ पर भी तुम जा रहे हो, तुम जिस भी लड़की से मिल रहे हो, तुम उसे एज अ मेटिंग पार्टनर देख रहे हो या तुम उसे उस नज़र से देख रहे हो। एंड ये चीज़ इतनी गंदी हो गई है कि तुम हर लड़की को उस नज़र से देख रहे हो, हर लड़की को। जो लड़की पास हो रही तुम्हारे से, तुम्हारे सामने से जो भी लड़की जा रही तुम उसको उस नज़र से देख रहे हो, जो कि बहुत ही बेकार हैबिट है सीमन टेंशन की जर्नी में। एंड ये चीज़ होगी, नेचुरल है। एज अ मैन इज़ अ नेचुरल, बिकॉज एक मर्द हमेशा रिप्रोडक्शन के लिए देखता है और एक लड़की हमेशा सर्वाइवल के लिए देखती है कि वो भी सर्वाइव कर पाए और उसका बच्चा भी सर्वाइव कर पाए। और एज अ मैन हमें अपना जो प्रजाति है वो हमें कंटिन्यू रखना है। तो एज अ मैन हम हमेशा रिप्रोडक्शन के लिए ही देखते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है कि तुम देख रहे हो। बट उस चीज़ को ओवर करना, उस चीज़ को बार बार ओवर करना, पूरा दिन में वही चीज़ करना, वही चीज़ दिमाग में चलना, ये गलत है। यू हैव टू डिसिप्लिन योर आइज़ टू नॉट टू लुक इन दैट वे। लड़की लोग को उस नज़र से तुम ना देखो, बेटर है कि तुम उनकी आंखों में देखो अगर देख रहे हो तो। और डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्ट बाय देम, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन यू आर गोइंग टू गेट। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। एंड ऑल्सो डोंट आइडोलाइज पुसी, डो नॉट आइडोलाइज द पुसी, डो नॉट सिम। मीन्स लड़की को ही तुम अपने से ऊपर रख रहे हो, तुम लड़की को एज अ बॉस ट्रीट कर रहे हो। ऐसा मत करना कभी भी, कभी भी लड़की मिलने वाली नहीं है कि तुम लड़की को ही अपने से ऊपर देखो, तुम लड़की को ही सब दो, तुम मतलब तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रहे ही ना उस चीज़ में। लड़की कभी भी हाँ बोले और तुम तभी रेडी रहो। तुमने कोई बाउंड्रीज ही सेट नहीं की है कि नहीं, अगर तू ऐसे रहे, ऐसे नहीं, ऐसे रहेगी तो मैं नहीं रहूँगा। लाइक तुमने कोई बाउंड्रीज ही, हेल्दी बाउंड्रीज ही तुमने सेट नहीं की। वो लड़की जब चाहे कुछ भी कर रही है तुम्हारे साथ। डू नॉट सिम गाइज, डू नॉट सिम, डू नॉट आइडोलाइज द पुसी। तुम्हारा, आई नो योर सेक्शुअल नीड्स बढ़ते जा रहा है बिकॉज तुम सीमन रिटेंशन पे हो। सेक्शुअल नीड बढ़ेगा इतना, मतलब वो अपने आप को इतना सज़ा भी मत दे देना कि नहीं मैं ऐसा बदल क्यों नहीं रहा हूँ मैं। दिस इज़ द वे गाइस, दिस इज़ द वे। यू नीड टू मैनेज योर बॉल्स। ऐसा कोई भी टफ सिचुएशन रहेगा जिसमें तुम ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हो सेक्सुअली, यू हैव टू मैनेज योर बॉल्स एट दैट टाइम। यू हैव टू मैनेज योर बॉल्स कि जब भी तुम्हें अर्जेस आए या जब भी तुम सेक्सुअली ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाओ, तुम अपना फोकस, तुम वही एनर्जी की तरह और ट्रांसम्यूट कर दो, या तुम कोई ऐसी चीज़ करो जिसमें तुम्हें करने में तुम्हें बहुत मज़ा आता हो, जो तुम जितनी भी करो तुम्हें कम लग रही हो। डो नॉट इंडल्ज इन बैड हैबिट, जैसे कि स्मोकिंग हो गया। स्मोकिंग इज़ अ वेरी बैड शिट, वो बहुत ही बेकार शिट है, उससे तुम्हारा फर्टिलिटी भी कम होता है। सो अगर तुम एज हो रहे हो, तुम यू आर एजिंग प्रोसेस में हो, तुम अबव 30 अबव 40 एंड तुम स्मोकिंग कर रहे हो, तुम्हारा फर्टिलिटी पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। स्मोकिंग, कैफीन, कॉफ़ी इसका मतलब, एंड अल्कोहल, ये सब चीज़ फर्टिलिटी पे बहुत बेकार इफ़ेक्ट डालते हैं। सो यू शुड, एज अ मैन तुम्हें अपना डाइट भी बहुत अच्छा रखना है, बिकॉज हमें लॉन्ग टर्म इस सब चीज़ों को लॉन्ग टर्म देखना है। कोई भी चीज़ तुम कर रहे हो, तुम सोचो कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। जैसे कि तुम मैस्ट्रुबेट करते हो 2 मिनट के मज़े के लिए, तुम लॉन्ग टर्म जितने तुम्हारे पावर्स है ना, तुम उनको गिव अप कर रहे हो। एंड कंट्रोल दैट आइज मैन, कंट्रोल दैट आई, यू हैव टू डिसिप्लिन दैट आई ऑल्सो, बिकॉज उन आँखों को डिसिप्लिन में लाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड जैसे मैंने कहा, कीप इट नॉर्मल। उन लोगों को आइडोलाइज मत करो, डोंट उनको उतना पेडेस्टल पे मत बैठा के रखो। दे आर जस्ट अ नॉर्मल बीइंग, ओके, दे आर जस्ट अ नॉर्मल बीइंग। एंड अगर तुम इस जर्नी पे हो, प्लीज़ डू नॉट क्विट, डू नॉट क्विट कि मेरे को नाइट फॉल हो गया सो लाइक मैं सब कुछ हार गया हूँ। प्लीज़ डू नॉट क्विट। ये चीज़, तुम हर चीज़ से गुजरोगे, तुम हर चीज़ से गुजरोगे। जैसे कि एक लस्टफुल आय वाला स्टेज आता है जब बहुत सारी एनर्जी बिल्डअप हो जाती है एंड तुम हर लड़की को मेटिंग पार्टनर देखते हो। एंड मे बी तुम बहुत लड़की लोग से मिले भी रहोगे और तुमने सोचा होगा कि मैं इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाता हूँ। बट गाइज, रिलेशनशिप में आना इज़ लाइक अ वेरी बिग कमिटमेंट। तुम अपना उस पर टाइम, एनर्जी, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो।
कभी भी अगर कुछ रॉन्ग होता है, तुम ऑब्वियसली बहुत सारे लड़के अटैच्ड हो जाते हैं उनकी लड़कियों से, एंड कुछ भी गलत होता है तो एज अ मैन तुम सफ़र करते हो, बिकॉज लड़की को विद इन अ मंथ एक लड़का नया मिल जाता है, बट एज अ मैन यू सफ़र इन दैट शिट. सो रिलेशनशिप इज़ अ वेरी बिग गेम. सो उस गेम के लिए, उस गेम को खेलने के लिए तुम्हें अच्छा दिमाग, एंड यू हैव टू प्ले स्मार्ट, यू हैव टू प्ले स्मार्ट इन दैट. बट वो सब चीज़ें बात की बात है. फर्स्ट यू हैव टू डिसिप्लिन योर सेल्फ एज अ मैन. यू हैव टू कलेक्ट रिसोर्सेज, बिकॉज एक लड़की हमेशा एक सर्वाइवल दिखती है, एक सर्वाइवल कि वो कैसे सर्वाइव कर पाएगी तुम्हारे साथ और उसका बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा. सो अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, फिनेंस, एक अच्छा घर, बेसिक फैसिलिटीज़ तुम्हारे पास नहीं है, तो क्या होगा तुम्हारे साथ? कुछ भी. तुम उसका सर्वाइवल इंश्योर भी नहीं कर सकते हो, ना ही तुम खुद का सर्वाइवल इंश्योर कर सकते हो. सो फोकस ऑन योर मिशन. तुम्हारा जो पर्पस है उस चीज़ पे फोकस करो रेदर देन वुमेन, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन एंड यू डू नॉट हैव टू फोकस ऑन देम. तुम्हें उन पर फोकस नहीं करना है. एंड कभी भी फोकस जा रहा है तो उस चीज़ को लाइटली लो, उस चीज़ को इतना सीरियसली अपने दिमाग में मत डालो कि यार मैं ये कर क्यों नहीं पा रहा हूँ. एज अ मैन तुम करोगे ये सब, एज अ मैन होगा ये सब चीज़ें, बट वो सब चीज़ें एज अ नॉर्मल है. तुम जितना कम तुम उस चीज़ में इंडल्ज होगे उतना ज़्यादा अच्छा है. या मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि लाइक मैं हर लड़की को उस नज़र से ऐसा देख रहा था, बट मैंने अपने आप को जल्दी डिसिप्लिन में ला दिया. एंड नाउ आई एम इंडल्ज इन सो मैनी थिंग्स कि मुझे एक लॉन्ग टर्म गोल दिखता है. एंड और एक टिप मैं देना चाहूँगा कि हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करो. समझो तुम्हें रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है अभी, कुछ रिज़ल्ट नहीं दिख रहा, तुम एफर्ट्स डाल रहे हो, तुम्हें रिज़ल्ट नहीं दिख रहा, बट इफ़ यू हैंग ऑन आफ्टर 5 years, आफ्टर 2 years, even after 1 year, you will going to see drastic change in your life. एंड मुझे अच्छा लगा, बहुत लोगों को नो नट नवंबर के बारे में पता है, बहुत लोग ने शेयर किया सामने से, बिकॉज मैं ये सब बात ऐसा नॉर्मल पब्लिक में नहीं करता हूँ, बट बहुत लोगों ने सामने से ये सब बातें शेयर की कि नो नट नवंबर चल रहा है. एंड सो मेरे को बहुत अच्छा लगे कि ये नो नट नवंबर की वजह से ये टर्म एटलीस्ट हर मैन को पता है. गाइज हैंग ऑन, ग्रेट स्टफ अहेड. ओके, सो आज के लिए इतना ही गाइज. पीस.